हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बीजगणित या फिर अलजेब्रा। ज़रूरी पेजेस के स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। आपको अलजेब्रा के नोट्स भी तो बनाने हैं ना। अलजेब्रा या बीजगणित, इसकी विशेषता है कि इसमें हम पहेलियों या रोज़ाना जीवन की समस्याओं को मैथमेटिक्स की सहायता से बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। शुरुआत में हम ये एक पैटर्न देखते हैं। ये माचिस की तीलियों से बनाया गया अंग्रेज़ी अक्षर एल का एक पैटर्न है। चित्र ए में एक एल, चित्र बी में एक के साथ एक और दूसरा एल, इसी तरह सी चित्र में 3 एल जोड़कर ये चित्र बना हुआ है। मान लीजिए हमें 7 बार एल लिखना है, तो हमें कितनी माचिस की तीलियों की ज़रूरत होगी? आइए देखें। जब हम एक बार एल लिखते हैं तो हमें 2 तीलियों की ज़रूरत पड़ती है। 2 बार एल लिखने के लिए 4 तीलियां चाहिए। उसी तरह जब हमने 3 बार एल लिखा तो 6 तीलियां चाहिए। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक बार लिखने के लिए 2 गुना 1, 2 बार लिखने के लिए 2 गुना 2 4, 3 बार लिखने के लिए 2 गुना 3 6 माचिस की तीलियों की ज़रूरत रहती है। इस तरह हमारे पास फार्मूला बन गया 2L। L की जगह हम N या X भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर हमने 7 बार L लिखना है तो हमारे प्रश्न का हल हुआ 2 गुना 7 बराबर है 14 माचिस की तीलियाँ। L या N को हम चल कहते हैं। चल इंग्लिश में वेरिएबल। ये अंग्रेज़ी वर्णमाला का कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कि L, M, X, A, P आदि कुछ भी हो सकता है। चल फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट C लेते हैं और उसका पैटर्न तैयार करते हैं। C लिखने के लिए जितनी माचिस की तीलियाँ लगती हैं, अगर हम उसको एक सारणी के रूप में बनाएं टेबल में, तो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ हमने C की संख्या को ऊपर वाले कॉलम में दिखाया है और C बनाने के लिए जो माचिस की तीलियाँ चाहिए उनको हमने नीचे वाले कॉलम में यहाँ दिखाया है। एक बार C बनाने के लिए हमें 3 माचिस की तीलियाँ चाहिए। 2 बार C बनाने के लिए 6 माचिस की तीलियाँ, 3 बार 9 तीलियाँ, 4 बार C लिखने के लिए 12 तीलियाँ लगती हैं। तो इस तरह करते करते हम C की किसी भी संख्या के लिए चाहिए माचिस की तीलियाँ, उसका फार्मूला बना लेते हैं। n बार C लिखने के लिए 3n माचिस की तीलियाँ चाहिए। तो अब आपको फार्मूले बनाने तो आ गए, इसलिए आप इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर U, V, W के पैटर्न खुद बनाकर देखिए और फिर उनके लिए फार्मूले भी बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर में बच्चों को लाइंस में खड़ा करना है। अगर हमारे पास एक लाइन में 10 बच्चों को खड़े करने की कंडीशन है, तो 2 लाइनों में हमारे पास खड़े रह सकते हैं 10 और 10 20 बच्चे। और इसी तरह अगर तीसरी लाइन भी बन जाए तो हमारे पास बन जाएंगे 10 गुना 3 मीन्स 30 बच्चे खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह अगर हमें पूछा जाता है कि R कतारों में कितने बच्चे खड़े रहेंगे, तो आंसर बनता है 10 गुना R इज़ इक्वल टू 10 R बच्चे। चल को लेकर हम अलग अलग तरह के व्यंजक बना रहे हैं। गुना के अलावा भी हम बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ले सकते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड। इस एग्ज़ाम्पल की सहायता से सीखते हैं। अगर अमन के पास P कंचे हैं और सुखप्रीत के पास अमन से 20 कंचे ज़्यादा हैं, तो बताइए सुखप्रीत के पास कुल कितने कंचे हुए? बिल्कुल ठीक, आंसर है P + 20। यहाँ P + 20 को
हम कहते हैं व्यंजक जो कि क्रिया प्लस के साथ बना है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर मंजोत के पास अमन से 5 कंचे कम हैं तो मंजोत के लिए व्यंजक लिखेंगे P-5। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, अगर एक बक्से में 50 आम आ सकते हैं तो बताइए B बक्सों में कितने आम भरे जा सकते हैं। प्रश्न में B एक चल है जो कि बक्सों की संख्या को दर्शाता है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, एक बक्से में आम बराबर है 50, तो B बक्सों में आम हुए 50 गुना B या फिर 50B। साथियों, मल्टीप्लाई का साइन डालना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली हमने यहाँ 50B लिख दिया है, लेकिन बाकी ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, उनके साइन लिखना ज़रूरी होता है। तो इस तरह हमारे पास व्यंजक बन गया है 50B, मीन्स 50 आम एक पेटी में हों तो B पेटियों में 50B मैंगोज़ आएंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, अनुष्का आशिता की छोटी बहन है। अगर अनुष्का आशिता से 3 साल छोटी है तो आशिता की उम्र के लिए हम व्यंजक बनाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन में हमें आशिता की उम्र का व्यंजक पूछा है, तो हम अनुष्का की उम्र के लिए चल मानेंगे। तो यहाँ पर हमने सपोज़ कर लिया अनुष्का की उम्र है चल A। अब आशिता अनुष्का से 3 साल बड़ी है, ज़्यादा है, तो हमें A में एडिशन करनी होगी, प्लस करना होगा। तो आशिता की उम्र बनती है A से 3 साल ज़्यादा, मीन्स A + 3। इस तरह साथियों, हमने बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे व्यंजकों में बनाना सीख लिया है। आपको भी समझ आ गया है ना? तो आप भी ज़रूर कोशिश करो। अगले वीडियो में हम व्यंजकों से समीकरण बनाना सीखेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एंड ट्विटर अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, वर्क हार्ड, बाय बाय।